इश्क मुर्शिद एपिसोड 28। ओपनिंग सीन में शामिर सलमान साहब के दफ्तर आता है। सब इसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। सलमान साहब और नौर भी इसे देखकर खुश होते हैं। फिर वो सलमान साहब से अकेले में बात करने का कहता है। ऑफिस में वो सलमान साहब को बताता है कि शिबरा के CSS के पेपर्स होने जा रहे हैं। ये सुनकर सलमान साहब भी खुश होते हैं। वो कहता है कि आप इस डिपार्टमेंट को हेड करें। सलमान साहब कहते हैं कि लोग कहेंगे कि शामिर की वजह से आपकी प्रमोशन हुई है, मगर शामिर कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह को जवाब दें हैं। वो लेटर सलमान साहब को दे देता है। नेक्स्ट सीन में शिबरा किचन में खाना बना रही होती है कि शामिर इसके पास आता है। के दरमियान बातचीत होती है। शामिर फिर उसे कहता है कि तुम बालकनी में आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। शिबरा जब बालकनी में आती है तो उसे एक लॉकेट पहनाता है और कहता है कि एक सरप्राइज़ और भी है। शिबरा कहती है कि मुझे बाबा ने प्रमोशन का बता दिया है। तो वो कहता है कि ये तो सरप्राइज़ नहीं है, इसके अलावा भी एक सरप्राइज़ है। फिर वो उसे CSS का बताता है और कहता है कि मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया था। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और कहती है ये मेरा ख्वाब था, मगर शामिर कहता है इसे पूरा करना अब मेरा काम है। वो बातें कर रहे होते हैं कि अचानक इन पर फायरिंग होती है। शामिर जल्दी से शिबरा को एक तरफ ले जाता है। शिबरा काफ़ी डर रही होती है। शामिर की फैमिली को दिखाया जाता है। सलमान साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं। सब परेशान होते हैं। दाऊद कहता है कि इस मामले को देख लेंगे, आप फिक्रमंद ना हो। शामिर कहता है कि आपके घर पर और शिबरा पर हमला होना मामूली बात नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दाऊद कहता है कि हम इस मामले को देख रहे हैं, परेशान मत हो, शुक्र है कि तुम लोग ठीक हो। दाऊद अपने नौकर सफदर से कहता है कि किसने हमला करवाया, तो वह खामोश रहता है। दाऊद इसका मतलब समझ लेता है। नेक्स्ट सीन में मेरीन अरुण बैग के पास आती है और कहती है कि शामिर के घर फायरिंग हुई है, वहाँ जाना चाहिए, मगर वो कहता है कि वहाँ सब ठीक है और वैसे भी कोई बड़ा अटैक नहीं था, मैंने जस्ट उन्हें धमकाया है। नेक्स्ट में शामिर शिबरा के पास आता है। वो उससे सॉरी करता है। शिबरा काफ़ी सैड होती है। शामिर कहता है कि मैं छोटा था जब मेरी वालिदा की डेथ हो गई थी, मगर इनका कातिल अभी तक नहीं मिला। इनकी डेथ के बाद मैं काफ़ी अकेला हो गया था, फिर तुमसे मिला हूँ, तुम्हारी वजह से मैं वापस लाइफ की तरफ आया हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शिबरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दाऊद हारून के घर जाता है और हारून पर गुस्सा होता है कि तुमने शिबरा पर हमला क्यों किया। हारून कहता है कि आवाज़ नीचे रखो। तो वो कहता है मैं आवाज़ कैसे नीचे रखूँ, ये गोली शामिर को भी लग सकती थी। तो हारून बैग कहता है कि मुझे तुम्हारे करतूतों का सब इल्म है। तो दाऊद कहता है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कोई भी प्लान बनाते हो तो मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया करो। हारून कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। याद है तुम्हें जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे अगेंस्ट हो गई थी और तुम मदद के लिए मेरे पास आए थे, तो याद है ना मैंने क्या किया था। ये सुनकर वो खामोश हो जाता है। हारून मजीद कहता है कि आइंदा तुम मेरे घर आओ तो मुझसे तमीज़ से बात किया करो। नेक्स्ट सीन में मेरीन शामिर के घर आती है। वो उसकी खैरियत पूछती है और कहती है कि इतना हो गया तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। शामिर कहता है कि अटैक शिबरा पर हुआ है और मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, इस वजह से तुमसे बात नहीं हो सकी। फिर वो मेरीन से कहता है कि तुम शिबरा से मिल लो। मेरीन फिर शिबरा से मिलने जाती है। मेरीन शिबरा से मिलती है और उनके दरमियान बातचीत होती है। मेरीन कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी दी हुई है, अगर मैं चाहती तो तुम यहाँ ज़िंदा ना होती। शिबरा कहती है कि एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये हमला आप लोगों ने करवाया है। तो वो कहती है चलो मान लेती हूँ, मगर इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा और दाऊद अंकल को भी तो इसका इल्म होगा। फिर वो मज़ीद कहती है ये सब पैसे और पावर की गेम है। शिप्रा ये सुनकर उसे जाने का कहती है। तो मेरीन कहती है कि मैं अब पर्सनली इस मामले को देखूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। मेरीन के टेंशन्स को देखकर ये क्लियर होता है कि इसे शामिर हर हाल में चाहिए। शामिर हारून बैग से मिलता है और उसे इस वाक़े का पूछता है। तो हारून बैग कहता है कि तुम्हारी माँ पर भी 2 हमले हुए थे, ये वही लोग लगते हैं। हारून बैग कहता है ये तुम्हारे करीबी लोग भी हो सकते हैं। हारून बैग शायद शामिर को दाऊद के खिलाफ करने जा रहा है और दाऊद को मैदान से आउट करने का प्लान नज़र आता है। हारून फिर शामिर को अपना ख्याल रखने का कहता है। फ़राह दाऊद से मिलती है। दाऊद परेशान होता है। फ़राह के पूछने पर वो बताता है कि शामिर ने सलमान को DG बना दिया है और मेरे बंदे को वहाँ से निकाल रहा है। नेक्स्ट सीन में शामिर और शिबरा को दिखाया जाता है। शिबरा कहती है कि मेरा CSS करना बाबा को पसंद नहीं है। शामिर कहता है कि ये तो तुम्हारा शौक़ था, तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है, बाकी सब लोगों की फ़िक्र मत करो। फिर वो कहता है कि कोर कमेटी का इजलास है, मुझे उसमें जाना है। शिबरा कहती है कि मत जाओ, तो उसके रुकने पर रुक जाता है और कहता है ठीक है मैं नहीं जाता, मगर फिर वो उसे कहती है ठीक है तुम चले जाओ। काफ़ी स्वीट मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में दाऊद सलमान से मिलने आता है। सलमान का कहता है, तो वो कहता है सलमान इससे आने का पूछता है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बड़े असूल पसंद आदमी हो, मगर हालात अब वैसे नहीं रहे। मुझसे खतरनाक और घटिया किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों के लिए अब दौलत और ताकत ही मायने रखती है।
हमें अब लचक दिखानी होगी। सलमान फिर उठ खड़ा होता है तो दाऊद इसे ये कहते हुए चला जाता है कि अपना ख्याल रखना। दाऊद बहुत फिक्रमंद नजर आ रहा होता है। शायद हारून बैग को लेकर इससे काफ़ी कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट सीन में शामिर सुकैना से मिलता है। उससे कहता है कि तुम ज़ुहैब को लेकर कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। सुकैना कहती है क्यों जाएं और बाबा और घर का क्या होगा। तो शमीर कहता है कुछ थ्रेट्स हैं, हालात ठीक हो गए तो मैं तुम लोगों को वापस बुला लूँगा और घर और ऑफिस की सिक्योरिटी मैंने बढ़ा दी है। बाबा की तरह से परेशान मत हो। यहाँ फराज की वाइफ भी होती है। शमीर घर में शिबरा का पूछता है तो दाऊद कहता है कि वो एग्ज़ाम के लिए गई है। शमीर कहता है मुझे पता होता तो मैं उसके साथ जाता। शमीर को शायद ये बात पसंद नहीं आई। दो बंदे शिबरा की गाड़ी के सामने आते हैं और शिबरा की गाड़ी को देखते ही वो इन पर फायरिंग करने लगते हैं। सफ्तर गाड़ी पीछे ले जाता है। शामिर भी अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वहाँ पर अचानक आ जाता है। शिबरा काफ़ी डरी होती है। यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।